हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। चप्पल नीचे नहीं है क्या? तो परी से मैं मंगा रही थी अपना कुछ सामान। चप्पल सारी ऊपर रखी हुई है और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए सारे में कपड़े 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 कपड़े। बहुत सारे कपड़े धोए हैं। आज मैंने थोड़ी सी साफ सफाई भी की थी, तो इस वजह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए और 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। ये लो चप्पल, परी ये ले लो। तो गाइज, मैंने परी को दे दिए हैं पैसे। वो लेने गई हुई है अस्तर। ब्लाउज की कटिंग करनी है मुझे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने ली है आज एक बेडशीट, ये वाली। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। सेम पिलो, सेम एंड चादर, सेम पिलो कवर है और सेम चादर है। तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसमें जो कलर थे ना वो बहुत ही अच्छे अच्छे थे। मतलब पूरी ना इसी तरीके से है, बहुत ही मतलब लाइट कलर की है। बिछ के काफ़ी अच्छी लग रही है बेडशीट। ये देखो कुछ इस तरीके से है। और एक बेडशीट मैंने ये ली है। ये मैंने ली है नीचे के लिए। इसके पिलो कवर उन पे थे नहीं, बट वो दे जाएंगे अभी। तो इसके ये मैंने नीचे के लिए लिया डार्क कलर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर नीचे रहते हैं ना, तो वो चादरों पे चादर ना वो गंदी कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे के लिए लिया ये वाला कलर। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बिछ के। इसके भी कलर काफ़ी सारे, मतलब अच्छे अच्छे कलर थे। तो एक डबल बेड के लिए लिए, एक सिंगल बेड के लिए विथ पिलो कवर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब से नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं मैंने व्लॉग नहीं डाला है, क्योंकि इसका रीज़न था मेरे पास एक तो काम बहुत ज़्यादा रखा था, दूसरा अभी हमारे घर पे गेस्ट भी आए हुए थे, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है और मेरा मन भी नहीं किया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मम्मी के भतीजे थे ना, जो एक्सपायर हो गए हैं, उनके पापा और उनके भाई वगैरह आए हुए थे और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ है ना अ, कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई है। उसका कारण ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पे परिवार में किसी के बेटा हुआ हुआ है, तो हमारे यहाँ पे वो सोबर चल रही है। तो सोबर में पूजा नहीं होती है। नवरात्रि से 2 दिन पहले ही बेटा हुआ था, तो हमने इस टाइम पितृपक्ष में भी मतलब जो हमारे पितृ होते हैं उनको खाना नहीं खिला पाया और नवरात्रि में पूजा भी नहीं की। वैसे तो जैसे कि 11 दिन का मतलब कथा वगैरह करवा देते हैं, लेकिन 11 दिन का हवन होता है वो करवा देते हैं, लेकिन 11 दिन का हवन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मूल सुना होगा आपने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। तो मूल पड़े हैं, तो जब 27 दिन के मूल उतरेंगे तब हमारे यहाँ पे पूजा होगी। तो इस नवरात्रि हम लोगों ने पूजा नहीं की। बहुत दुख हो रहा था, मन नहीं लग रहा था मेरा। मैंने इस नवरात्रि के लिए क्या क्या सोचा था। मैं कहा रोज़ साड़ियाँ पहनूंगी और अच्छे से पूजा पाठ करूंगी। पूजा पाठ करना किसको अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे नवरात्रि तो बहुत अच्छे लगते हैं। नवरात्रि से जो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं ना, इस वाली नवरात्रि से तो मुझे सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं। शौर्य का जो बर्थडे व्लॉग था वो भी मैंने बहुत ही कम शूट किया था। और मैंने सौर्य का जो बर्थडे है आपकी बार थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि पापा को ख़त्म हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, 1 साल नहीं हुआ था। बस मतलब कि दिसंबर में उनको 1 साल हुआ था, 7-8 महीने ही हुए थे। तो इसलिए मैंने बच्चों के मन की, देखो आप लोगों को पता है करना पड़ता है, तो मैंने उसका मन रखने के लिए। और उसका जो बर्थडे है ना, हाँ, उसके शौर्य के बर्थडे वाले दिन ही वो जो हमारे गाँव में बेटा हुआ था वो भी उसके बर्थडे वाले दिन ही हुआ था। तो इसलिए मैंने एक तो उसका बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि पापा को गए हुए भी 7-8 महीने हुए हैं। फिर बच्चों ने भी याद किया, तो मैंने कहा चलो इनको खुश भी कर देते हैं और किसी को ये भी ना लगे कि भाई अभी ससुर जी गए हैं और ये किस तरीके से सेलिब्रेट करें। देखो कहने वाले का हम मुंह नहीं पकड़ सकते, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते हम। और मुझे पता है हर जगह अपने ससुर जी की बहुत याद आ रही थी। मैं देखो कभी भी बच्चों का केक नहीं कटवाती हूँ, तो इस बार मेरी नंद और नंदोई आ गए थे, उन्होंने केक कटवाया था। मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, जिसका जवाब मैं आज आप लोगों को दूंगी। और मैं फिर से आगे बोलना चाहूँगी आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार मैं पूजा नहीं कर पाई, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, वरना हर बार ना अभी हम मंदिर छू भी नहीं सकते। कई लोगों के यहाँ होता होगा कि मंदिर वगैरह नहीं छूते हैं, तो अभी हमारे इस टाइम मंदिर का दरवाज़ा हम लोगों ने बंद किया हुआ है। जिस दिन हम पूजा पाठ करेंगे उस दिन पूरे घर को साफ़ सुथरा करके, घर की साफ़ सफाई करके, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होगी। तो अभी तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुए होंगे, शायद मेरे हिसाब से 15 दिन, हाँ 15 ही दिन हुए होंगे, 15 या 12 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे।
तो जब 27 दिन हो जाएंगे, मैं सोच रही हूँ दिवाली से पहले 27 दिन हो जाए, फिर हम पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब फेस्टिवल आते हैं और अगर आप पूजा ना कर पाओ तो आप अजीब सा लगता है, ऐसा होता है ना। तो सॉरी, कोई आ गया था। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आप में से ना कई सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे कि रिया, शौर्य के जन्मदिन में आपके देवर नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो वहीं खड़े हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया है कि वो कैमरे में नहीं आते हैं। मैंने बोला ना कि मेरे यहाँ के जो है ना लोग हैं, वो थोड़ा सा कैमरा शाय हैं। मेरे मायके के लोग भी पहले कैमरे में नहीं आते थे, बट अब वो आने लगे हैं। और आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा तो मेरा बड़ा भाई नहीं आता है, बहुत कम आता है वो। तो इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करती हूँ, लेकिन वो अब वो आने लग गया। उसको पता है ये पागल है, ये मेरी वीडियो बनाएगी बनाएगी, तो अब वो आ जाता है। और छोटा वाला है, मैं आपको बताऊँ, कभी कभी क्या होता है कि घर में जैसे कि 4 भाई बहन होते हैं, 4 भाई बहनों में से 2 तो इन सब चीज़ों को समझते हैं और 2 नहीं समझते हैं। तो बस ये है कि मेरे भाई को पता है कि सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूबर्स के बारे में, क्योंकि उसका जो फ्रेंड, उसके 1-2 फ्रेंड है, वो खुद प्रैंक वीडियोस बनाते हैं, तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है। बड़े वाले भाई को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ, वो मेरी वीडियोस सब लोग देखते हैं, मेरी भाभियाँ भी देखती हैं, मेरे भाई बहन सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और मेरा भाई, अगर मैं अभी इतने दिनों से 1 हफ्ते से वीडियो नहीं डाल रही थी, तब भी वो मुझसे पूछ रहा था क्या बात है कि तू व्लॉग वगैरह नहीं डाल रही है, क्यों नहीं डाल रही है व्लॉग? तो व्लॉग डाला कर, इतने अच्छे व्लॉग बनाती है। मुझसे बोलता है कि तू इतने अच्छे व्लॉग बनाती है, व्लॉग डाला कर। थोड़ा सा बीच बीच मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। अ, अब मैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम थी, और आप लोग भगवान से प्रे करना कि जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाए। एक सेकंड अब। फिर कोई आ गया था, इसलिए मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा। तो मैं कहाँ बात कर रही थी मुझे खुद भी ध्यान नहीं है। तो ऐसा होता है कि ना कि हर इंसान ना कैमरे के आगे नहीं आता है। तो इस वजह से मैं, देखो, ज़बरदस्ती किसी को कैमरे में लेके भी नहीं आती हूँ। जो मेरे नंदोई थे वो भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनका व्लॉग डाल दिया था। लेकिन उन्होंने, या मतलब मेरी नंद नहीं बोलती हैं, लेकिन नंदोई ने भी कुछ नहीं बोला। ऐसा होता है ना कि मतलब कोई कोई इंसान ना शर्माता है। पहले मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं व्लॉगिंग करती थी, मैं एक बार वीडियो बनाती थी और उसके बाद है ना, फिर दोबारा ना देखती थी मैंने सही से बोला या नहीं बोला है। तो मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा, मतलब पहले मुझे बहुत अजीब-सा लगता था, लेकिन अब मुझे पता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। मैं बहुत अच्छे से और बेधड़क होके बोल देती हूँ। लेकिन पहले पता है आप लोगों को, मुझे स्पॉन्सर्स वीडियोज़ भी मिलते थे ना, तो मैं स्पॉन्सर वीडियो को बनाने में ना मुझे बहुत टाइम लगता था। कभी-कभी तो एक वीडियो को बनाने में मुझे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अब मुझे हैबिट हो चुकी है, मुझे पता है कि मुझे कैमरे के आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और देखो, मैंने ज़्यादा मतलब एजुकेशन भी नहीं ली है, और मेरी जो सिस्टर है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी हुई है। मेरे घर में भी बहुत सब लोग पढ़े हुए हैं। मेरी भाभी ने भी चैनल वगैरह खोला था, लेकिन किसी ने नहीं किया। और आजकल तो सच बताऊँ तो मैं भी इस पे कंटिन्यू नहीं हूँ, लेकिन मुझसे पता है सब लोग, मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स में सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको व्लॉग अच्छे भी लगते हैं। हम कहते हैं कि तेरे जो व्लॉग होते हैं ना, वो सिंपल सोबर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन मैं बाहर पता है इसलिए नहीं जाती क्योंकि परी के पेपर चल रहे हैं। परी की पढ़ाई की वजह से, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, कई लोग यहाँ पे, निहारिका जी जैसे जो है, निहारिका जी मेरी सब्सक्राइबर थी या मेरी हेटर थी, उन जैसे लोग आ जाएंगे कि पढ़ाई तो सभी के बच्चे कर रहे हैं। देखो, कर रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी इंसान पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो मेरे ऊपर ना घर का बर्डन भी है, हर लेडीज़ के ऊपर होता है घर का बर्डन, लेकिन मैं उसके साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करती हूँ। क्योंकि मैं अगर पैसों को फालतू वेस्ट करूँगी, तो मेरी आगे आने वाली कोई परेशानी है या मेरा कोई काम है, तो मैं उसको नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ। तो बस यही है। और बाकी देवर भी वहीं पे ही खड़े हुए थे मेरे, और केक वो भी नहीं कटवाते। केक कभी मैंने भी नहीं कटवाया, आज तक मैंने अपने बच्चों का केक नहीं कटवाया। पता है क्यों? मेरे को ऐसा लगता है अगर हमारे घर में बड़े हैं तो वो बड़े ही ये सारे काम करें, अच्छा लगता है। और आप झूठ मानोगे, मैं देखो बच्चों के आगे रोई नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना, मैं खाना बना रही थी, मैंने केक कटवाया और मैं केक लेने गई, तो मुझे वहाँ पे पापा की बहुत ज़्यादा याद आई थी, बहुत ज़्यादा। कि मतलब हर बार पापा लेके आते हैं, पता है, हर बार पापा मेरे, मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, मेरे ससुर जी और मेरे में ना, मतलब लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद है ना, जैसे मैं बोलती नहीं थी, और मुझे आज भी ध्यान है, जैसे कभी मैं बोलती नहीं थी ना, तो यूँ बोलते थे परी शौर्य से, हाँ, वो कहाँ गया टेप रिकॉर्डर, और रिमोट कहाँ गया। मेरी व्लॉग्स भी देखा करते थे मेरे ससुर जी, मेरे व्लॉग देखते थे, मेरी वीडियोस देखा करते थे, अच्छे थे। कहते हैं ना कि जब हमारे साथ वो इंसान रहते नहीं है ना, तो हमें उसकी बहुत कमी महसूस होती है। और क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे ससुर जी वैसे सच में बहुत अच्छे थे। और
कई लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे कि आपके देवर क्यों नहीं आए थे, तो देवर वहीं खड़े हुए थे, बट वो उन्हें पता था कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो इसलिए वो नहीं आए थे। देखो मैंने उनका एक वीडियो डाल दिया था। आप लोग पता है हमेशा ये बोलते हो कि आपकी नंद नहीं आते, आपके देवर नहीं आते, आपके मैंने आपको अपनी फैमिली के मोस्टली सारे लोग दिखा दिए हैं। और देखो अगर आप यूँ कहो कि कंटिन्यू कोई मेरे व्लॉग में आता रहे, तो देखो कंटिन्यू अगर कोई व्लॉग में नहीं आ पाता है या नहीं आना चाहता, तो देखो उसको ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहिए। बाहर का भी कोई पर्सन है, अगर मैं कभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, अगर वो कहता है कि मेरी वीडियो कट कर देना, मेरी वीडियो मत डालना, तो मैं कभी भी नहीं डालती। मेरा ये काम है और मैं अभी तो इस काम को अपने बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रही हूँ। तो मेरा ये काम है, मुझे पता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है और मुझे तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। कुछ लोगों को व्लॉगिंग करना गलत लगता है, लेकिन मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि व्लॉगिंग करना क्या गलत है। पता है आप लोगों ने, जब मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था और जब मैं व्लॉगिंग करती थी, वीडियो बनाती थी ना, कई सारे लोग हैं ना, मतलब यूँ बोलते थे, "क्या करती रहती है? क्या चीज़ें दिखाती रहती है?" जब मैंने प्रमोशन करने स्टार्ट किए, तो मेरे को देख के ना मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, ठीक है? लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रहे, कंटिन्यू तो आजकल मैं भी नहीं हूँ। तो वो कंटिन्यू नहीं रहे। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप कोई इंसान है ना, अगर कोई काम कर रहा है, तो आप उसमें कमियाँ मत निकालो। और अगर आप कमियाँ निकाल रहे हो ना, तो उस काम को ना कभी भी मत करना। अगर आपने किसी में भी कोई कमी निकाली, आपने किसी के पहनने में, ओढ़ने में, या फिर आपने किसी के कोई वो काम कर रहा है कि ये काम कर रहा है, तो आपने अगर उसमें कमी निकाली ना, तो आप उस काम को कभी भी मत करना। लेकिन आप कमी भी निकालते जा रहे हो और दूसरों का मतलब कि आप काम भी वही काम तुम करते भी जा रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना 1-2 लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। और यहाँ पे मैं रीना कौशिक जी के लिए बोलना चाहूँगी कि जिस दिन शौर्य का बर्थडे था ना, तो रीना कौशिक जी ने मुझे कॉल किया था। रीना कौशिक जी ने ही मुझे कॉल नहीं किया था, मुझे और भी काफ़ी सारे लोगों ने कॉल किया था। तो रीना कौशिक जी का ये मैसेज है, दिखेगा नहीं, कैसे के दिखाऊँ मैं? तो ये यहाँ पे रीना कौशिक जी का मैसेज है, विश यू हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं दीदी, आप, हमें पता है आप बिज़ी होंगे, इसलिए आपने कॉल नहीं उठाया। हाँ जी, मैं उस टाइम पे, जिस टाइम आपने कॉल किया था, मैं उस टाइम पे खाना बना रही थी और मैं उस दिन बिज़ी थी। मैं दिन में स्टिचिंग का अपना काम कर रही थी और उसके बाद जब मुझे टाइम मिला, फिर मैं शौर्य को केक वगैरह दिलाने गई, थोड़ा-सा बच्चों से बात की, क्योंकि शौर्य भी उस दिन थोड़ा-सा इमोशनल हो गया था। वो अपने दादाजी को याद कर रहा था, तो मैंने उसको समझाया था। और मैं गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन बच्चों से प्यार भी बहुत करती हूँ, अपने तरीके से उन्हें अच्छे से समझाती भी हूँ। और मैं आप लोगों के साथ ना थोड़े से कमेंट्स शेयर करना चाहती हूँ। और प्रीति जी ने पूछा है मेरे से, हैप्पी बर्थडे शौर्य, यमी फूड, आंटी जी नज़र नहीं आए, शौर्य उदास क्यों है? आप और आपकी फैमिली सब बहुत अच्छे हैं। वाईटी पे भी हम बोलते हैं शौर्य के जीजू नाराज मत होना। तो शौर्य के जीजू नाराज नहीं हुए थे प्रीति जी, और मम्मी ना दुकान पे थी। आप समझ सकते हो कि हर बार मम्मी और पापा ही केक कटवाते हैं। हम कोई भी, जैसे कि पीछे की चीज़ें हों, हम कितना भी कोशिश करें कि हम उन चीज़ों को ना सोचें, लेकिन कहीं न वो चीज़ें हमें याद आती रहती हैं। और मुझे पता है कि उस दिन मम्मी के माइंड में भी ये सारी चीज़ें चल चल रही होंगी और चलती भी हैं, चाहे कोई भी हो, सबके माइंड में चलती हैं। और आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ना, मेरे बच्चों ने ना, जो दादाजी हैं उनको, उन्हीं को पापा बोला था, और वो उन्हीं को ही पापा समझते थे। जब बच्चे थोड़े समझदार हुए हैं, थोड़े बड़े हुए हैं, तब उनको पता चला था कि वो उनके दादाजी हैं। जब लोग बोला करते थे कि तुम पापा क्यों बोलते हो? पता है आपको, जब मतलब बच्चे छोटे-छोटे थे ना, तो मुझे छोटी मम्मी बोलते थे और उनको बड़ी मम्मी बोलते थे। और मतलब मेरे से पता है क्या पूछते थे मेरे बच्चे? अब देखो, जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे 10 तरीके के सवाल होते हैं, तो मेरे से मेरे बच्चे, मैं आज वाईटी पे ये सब चीज़ें बता रही हूँ। मेरे बच्चे मेरे से पता है क्या पूछते थे कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई है? क्योंकि मैंने अपने कमरे में अपने हस्बैंड की एक भी फ़ोटो नहीं लगा रखी है, क्योंकि पहले इनकी फ़ोटोएँ लगी हुई थी, तो उनको देख के ना मुझे बहुत रोना आया करता था। मैं बहुत ज़्यादा मतलब लो फ़ील करती थी। तो मैंने उनकी फ़ोटो नहीं लगाई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है फ़ोटो नहीं लगा रखी है, ये वो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने उनकी अपने कमरे में फ़ोटो नहीं लगा रखी है तो आप उनको याद नहीं करते, आप उनको मिस नहीं करते हो। देखो मैंने तो उनकी फ़ोटो भी नहीं लगाई, लेकिन उनके बिना मैंने अपनी पूरी लाइफ़ निकाल रही हूँ और निकाल दी है। इसलिए इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी सारे लोग एप्रिशिएट भी करते हैं और काफ़ी लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं, कुछ लोग मेरी बुराइयाँ भी करते हैं। देखो बुराइयाँ, जहाँ अगर आप अच्छे चल रहे हो ना, अगर आप अच्छे तरीके से चल रहे हो और आप अपनी फैमिली को अच्छे से सँभाल रहे हो ना, तो आपकी बुराइयाँ करने वाले भी लोग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं 1-2 कमेंट और पढ़ना चाहूँगी। मैं, पता है, कमेंट्स के लिए ना वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। परी ने अस्तर ला के मुझे दे दिया है, मैं ब्लाउज़ कटिंग करने जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 2-4 कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी। और मैं कमेंट्स के लिए ना एक ब्लॉग अलग से बनाऊँगी, उसमें मैंने बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट्सों को ले रखा है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में आप लोगों से बातें करना। व्लॉग डालती हूँ ना तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं शौर्य की तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों को, जो शौर्य के बर्थडे पे आपने इतनी सारी शुभकामनाएँ दी हैं, इतनी सारी अपने आशीर्वाद दिया है, वेल विश दी हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद और लोगों की जो विशेज़ होती हैं वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक कमेंट मुझे ये आया था कि आपने शौर्य को गिफ्ट में क्या दिया है? तो देखो, वो जभी भी जो चीज़ बोलते हैं मतलब मेरे हाथ में अगर वो चीज़ होती है या मैं उनको कर सकती हूँ तो वो चीज़ मैं उनके लिए ज़रूर करती हूँ। और बाकी अभी वो बच्चे, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वैसे तो उन्हें जो चीज़ चाहिए होती है भगवान की कृपा से ना उन्हें वो मिल जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़े से कमेंट्स और रीड करूँगी। एक है शिविका वर्ड जी, हैप्पी बर्थडे बेटे, तुम्हें सब खुशियाँ मिले, अपनी मम्मी का हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू शिविका जी। और आपने उस दिन एक दो कमेंट्स और करे थे, मैं शायद भूल गई हूँ। तो आपने कहा अरे रिया जी मैंने आपको कमेंट कर दिया, कोई बात नहीं। देखो और मुझे ना यूट्यूब की वीडियोस देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और मैं बैड चैनल बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि बैड चैनल देख के हम लोगों में भी ना कहीं नेगेटिविटी आती है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लाना चाहती हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं पॉजिटिव ही रहना चाहती हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम परेशानी सबके साथ होती हैं, सबके साथ हैंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हूँ एक अकेली, मेरे को जान मतलब मेरे जान पहचान में इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करनी चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में परेशानी है तो वो किसी के साथ शेयर करने से ना मुझे ऐसा लगता है कम नहीं होंगी। उन प्रॉब्लम का हल ना आपको खुद ही निकालना चाहिए। कई लोग हैं जो यूट्यूब पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की इधर बुराई करते हैं, उधर बुराई करते हैं, अपनी मायके की बुराई, अपने ससुराल की बुराई। मेरे को यूट्यूब पे आए हुए 3 साल हो गए। हाँ, मेरे को कभी कभी कोई बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर हो, कहीं चाहे कोई वो छोटा यूट्यूबर हो, या फिर कोई सब्सक्राइबर हो, या फिर फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और परिवार के साथ थोड़ा बहुत नोक झोंक सबकी होती है। और जब हमारा परिवार ही नहीं होगा तो हमारी लड़ाइयाँ किससे होंगी? परिवार के साथ ही तो लड़ाई होती है और परिवार के साथ ही प्यार होता है। तो बस मैं कुछ जो कमेंट्स आते हैं मैं उनके जवाब दे रही हूँ। और चलिए मैं आप थोड़े से कमेंट्स देख लूँ फिर मैं आपको जवाब दे। एक कमेंट और है उर्मिला देवी जी, तो ये मेरे व्लॉग्स कुछ दिन से देखने लगी, इन्होंने मुझे कई कमेंट किए तो चलो मैंने कहा यहाँ आप लोगों के साथ कमेंट्स। मैं आपके व्लॉग अभी देखने लगी हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। लगी जो लेडी आदमी जाने के बाद बच्चों को पालती है उससे अच्छी बात और कोई नहीं, वरना लेडी आदमी जाते के साथ ही बच्चों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जो बच्चों को संभाल कर रखती है उसे महान कोई नहीं, बच्चों को छोड़ जाती है उससे गलत कोई नहीं। तो मैं उर्मिला देवी जी से यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आदमी जाने के बाद मेरे टच में बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अकेला पाल रही हैं और आज उनके बच्चे इतने लायक हैं, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और कुछ लेडीज़ें हैं जो बिल्कुल अकेली हैं, वो अपने बच्चों को पाल रही हैं और उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, मतलब इतने संस्कार हैं उन बच्चों में, इतने अच्छे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप दोनों हैं लेकिन वो बच्चे इतने नालायक होते हैं, कहना नहीं चाहिए मुझे ऐसे, लेकिन वो बच्चे इतने नालायक होते हैं, ना ही वो अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, ना ही वो किसी बाहर वाले की, मतलब बाहर वालों को तो वो सुनेंगे क्या जब अपने घर वालों की बात नहीं सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना संस्कारों पर डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके हस्बैंड नहीं है वही लेडीज़ें जाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जो हस्बैंड के जाने के बाद अपनी पूरी फैमिली को संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं और अपने बच्चों को बहुत लायक बनाती हैं। और कुछ लोग ऐसी होती हैं, और ये भी नहीं है, 1 मिनट आपका कमेंट्स मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, आपने जो कमेंट में लिखा है, हस्बैंड के जाने के बाद नहीं, कुछ लेडीज़ें हस्बैंड रहते हुए भी बहुत ऐसे-ऐसे काम कर जाती हैं। मेरे टच में कुछ ऐसे लोग भी हैंगे, मतलब जिनके बारे में मैंने ये सब चीज़ें सुनी हैं। और आप सीमा हैदर वाला केस ले लीजिए। मेरे हिसाब से सीमा हैदर ने कोई अच्छा काम नहीं किया है कि अपने हस्बैंड को छोड़ के और 4 बच्चों को लेके यहाँ आ गई। जो इंसान अपने हस्बैंड को छोड़ के और 4 बच्चों को लेके यहाँ आ सकता है, तो वो यहाँ से भी कहीं और जा सकता है, ठीक है? अगर किसी को अपनी लाइफ एक इंसान के लिए रह के बितानी है तो वो चाहे उसके साथ रहे या उसके साथ ना रहे, वो एक ही इंसान का होके रहता है। ये ऐसे अम,
और हाँ, मेरे को ना पितृपक्ष में मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर करी थी, सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पे वो चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो आप मुझे बताते हो कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे ससुर जी ने मतलब पानी माँगा था, तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि रिया आप है ना उनको पानी दे दो। सच बताऊँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता और मैं इतना डर गई थी, मैं इतना हैरान हो गई थी कि मुझे क्यों दिखे हैं मेरे ससुर जी। तो मैंने कई लोगों से पूछा था, मैंने अपनी मौसी वगैरह से भी पूछा था, तो उन्होंने ये बोला था कि तुम उनका खाना-पीना बनाती हो और मतलब उनको खाना खिलाती हो। तो मैं आपको बताऊँ, पितृपक्ष जब चल रहे थे ना, उससे 1 महीने पहले मैंने उनको खाना नहीं खिला पाया था। आप लोगों को पता है लेडीज़ प्रॉब्लम जो हो जाती है, वैसे मैं कंटिन्यू उनको खिला रही थी, लेकिन ये सितंबर का महीना था तो उस बार मैं नहीं खिला पाई थी लेडीज़ प्रॉब्लम की वज़ह से। और उसके बाद ना नवंबर में फिर ये सब चीज़ें हो गई। हमने सोचा था कि खिलाएँगे, अभी तो हम उनको खिला ही नहीं सकते, हमारे यहाँ पे वो आप लोगों ने सुना होगा चौथ-पटा वग़ैरह होता है तो तब खिलाते हैं, तो हम नहीं खिला सकते अभी। तो मैंने कहा पितृपक्ष में मतलब जब अमावस वग़ैरह होगी तब मैंने कहा अपने हाथ-वाथ जोड़ के सबके नाम का निकाल देंगे, लेकिन अभी वैसे उनके नाम का नहीं खिला सकते। तो आप लोगों ने बोला था कि अगर उन्होंने पानी माँगा है तो आप उनको पंडित जी को पानी दे देना। लेकिन उसके अगले दिन ही नेक्स्ट दिन जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे तो नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ पे सोबर हो गई थी तो मैंने नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर करूँगी ये सब चीज़ें। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं जानती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग उसका रिप्लाई करते हो, आप मुझे बताते हो। प्रीति जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं जो कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मुझे बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पूरा देखते हो और अगर मैं उसमें कुछ गलत करती हूँ तो भी बताते हो और मैं ग मतलब कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछती हूँ तो आप लोग उनका आंसर करते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कमेंट्स और दिखाती हूँ। और एक कमेंट ना मेरे पास बहुत बार आया था, बहुत बार, क्योंकि मैं एक तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं डाल रही हूँ, मुझे शायद 1 डेढ़ 2 महीने हो रहे हैं। मैं कंटिन्यू व्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाल पा रही हूँ। ये कमेंट मुझे इंस्टा पे भी कई लोगों ने पूछा था, पर्सनली मैसेज करके भी पूछा था, कई लोगों ने जो मैंने वीडियो डाली थी एक शॉर्ट, तो उसमें भी पूछा था। एक जूली वर्मा जी का सवाल है, बाकी ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि जो ये आपके रियल वाले चाचा जी हैं, परी के जो रियल वाले चाचा जी, हाँ जी, जो परी जिनकी राखी बांध रही थी अब की बार, तो ये परी के रियल वाले चाचा जी हैं। आप लोगों की शिकायतें मैंने दूर कर दी हैं, आप लोगों को मैंने मतलब दिखा दिया है कि मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ें छुपाती नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है किसी चीज़ को मैनेज करने में। बाकी मैं आपके साथ, अगर आप लोग है ना कुछ चीज़ मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसका आंसर दूँ और आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि शौर्य के बर्थडे वाले दिन मुझे इंस्टा पे कई लोगों ने मैसेज किए थे और यूट्यूब पर भी मैसेज किए थे कि रिया आप अपना पेटीएम नंबर बताइए, तो हम शौर्य को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूँगी, देखो जो गिफ्ट में है ना, शौर्य को, परी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी वेल विशेस चाहिए और गिफ्ट देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। उन्होंने बोला था कि आप मुझे पेटीएम नंबर दीजिए तो हम आपको अ, पैसे पे कर देंगे। तो देखो, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और जितना भगवान ने दिया है हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे भी खुश ही रहेंगे। कहते हैं ना, आपका मन सच्चा होना चाहिए और अगर आपका मन सच्चा है, अगर आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो भगवान आपकी नैया पार लगाते रहते हैं। इस तरीके से गिफ्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मुझे कभी, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी। लेकिन हाँ, अभी आप फ़िलहाल में ना मेरे बच्चों को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ढेर सारा आशीर्वाद दिया करिए। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों के लिए जो ये ब्लॉग है वो काफ़ी बड़ा हो गया। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ। कमेंट्स बहुत सारे हैं, कई लोगों ने मुझसे बहुत मेरी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के उन सवालों का जवाब दूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे क्या है, आप लोगों को पता है फेस्टिवल आ रखे हैं, करवा चौथ भी आने वाला है और अभी नवरात्रि में बंगालियों का जो फेस्टिवल चलता है, तो ब्लाउज़ वगैरह आ रखे हैं। बाकी मैं इन दिनों ना कंटिन्यू सिलाई में ही लगी पड़ी थी। अपने घर के काम हो गए कुछ और फिर बाकी सिलाई वगैरह में यही काम करने में लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में व्लॉग डाल लेंगे, अभी थोड़ा-सा काम करके थोड़े से पैसे कमा लेते हैं। तो बस यही सोचा था और आप में से कई लोगों ने मुझसे बोला था कि रिया आप मशीन लो। देखो, मैं कोशिश करूँगी अगर ले पाई मशीन। पता है मैं मशीन क्यों और नहीं लेती? क्योंकि जो सिलाई है ना, सिलाई का कंटिन्यू नहीं होता कि मैं हमारे पास कंटिन्यू काम आ रहा है। और रही बात, कई लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि आप है ना कहीं पे दुकान खोल लो।
मैं दुकान भी इसी वजह से नहीं खोल रही, क्योंकि सिलाई है हमेशा कंटिन्यू नहीं आती है। और आज के टाइम पे ना सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, हर घर घर में लड़कियों ने और लेडीज़ों ने सीख रखा है। तो मैं ना ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती हूँ, जैसे कि अगर मान लो मैं दुकान खोल के सिलाई का काम स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे दुकान का रेंट भी निकालना पड़ेगा, सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी मैं जो घर में सिलाई करती हूँ, तो मैं घर में बच्चों को भी देखती हूँ और मैं सिलाई भी कर लेती हूँ अच्छी खासी, और मुझे कहीं रेंट भी नहीं देना पड़ता है। तो मैं इस वजह से कोई अपना ये बिज़नेस वगैरह नहीं करती हूँ। बाकी ये है, आगे अगर इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं खाली बैठी हुई हूँ, मैं घर में बैठ के भी काम ही करती हूँ, क्योंकि घर के काम हो जाते हैं। घर के काम होने के बाद जब दोपहर का मेरे पास टाइम बचता है, तो उस टाइम पे मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो चलिए, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप लोग है ना मेरी वीडियोज़ को देख के ना बहुत प्यारे-प्यारे एंड पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एक सब्सक्राइबर भी हैं मेरे इंस्टा पे भी हैंगे, वो मेरे से बात करते रहते हैं। पूरी फैमिली है उनकी, बहुत अच्छी है। उनकी फैमिली में उस दिन मुझसे कई लोगों ने बात की थी, तो वो ये बोलते कि हमने वाईटी पे बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन हमने आपके जितना पॉजिटिव इंसान नहीं देखा। मैं पॉजिटिव के साथ साथ ना, मैं आपको बताऊँ, मैं नेगेटिव भी हूँ। नेगेटिव मतलब ऐसे ही, मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन गलत चीज़ों पे मुझे गुस्सा आता है। अगर कोई गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, गलत करके झूठ बोल रहा है, तो मुझे गुस्सा आता है। बाकी मैं हमेशा ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती हूँ, और मैंने आप लोगों से हमेशा बोला था, मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऐसी ही रहूँगी। मुझे नहीं पता, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, भगवान मुझे कभी चेंज मत करना। मैं दिन रात वैसे यही बोलती हूँ कि भगवान मैं जैसी हूँ हमेशा मेरे को ऐसे ही रखना। क्योंकि मेरे से ना ये चीज़ बहुत लोग बोल चुके हैं कि तेरे में कोई चेंज ही नहीं आता है। हाँ, पहले मैं थोड़ा-सा चुलबुली ज़्यादा थी, अब वो कम हो गई हूँ, लेकिन कभी-कभी बच्चों के साथ मैं बहुत चुलबुली और मस्ती वाली हो जाती हूँ। बच्चे भी कहते हैं हमारी मम्मी है या फिर पता नहीं कौन है? कह रहे हमारी मम्मी भी कैसी है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ कैमरे में, लेकिन अगर कभी आप लोगों ने ये सब चीज़ें देखी ना, तो आप कहोगे रिया बिल्कुल बच्ची जैसी है। मैं पॉज़िटिव भी हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा ना हँसने वाली और सबसे ज़्यादा मज़ाक करने वाली मैं ही थी, और आज भी जब भी हम लोग घर जाते हैं, सबसे ज़्यादा हँसी की और मज़ाक की बातें मैं ही करती हूँ। लेकिन कभी-कभी कहते हैं ना, जो इंसान ज़्यादा हँसता है ना, वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी होता है। हाँ, है तो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि लाइफ़ एक बार मिली हुई है, तो हमें इसको खुश होके जीना चाहिए। और क्योंकि धीरे-धीरे टाइम बीत रहा है, अब हमारी उम्र बढ़ रही है, धीरे-धीरे टाइम बीतता जा रहा है। जब हमारी उम्र बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे, हमें हमें टाइम तो मिला था, लेकिन हमने उस टाइम को ना अच्छे से जिया नहीं, हम हँसे नहीं, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। तो इसलिए मैं खुलकर हँसती हूँ, मज़ाक मस्ती खुलकर करती हूँ। और आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत लंबा लगने वाला है, अगर इसमें कुछ भी बातें अच्छी लगी हो ना, तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। और मैं कोशिश करूँगी कल से एक शॉर्ट वीडियो, या फिर मैं कुछ भी ना, एक शॉर्ट वीडियो ही डाल दिया करूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि अगर आप लंबा व्लॉग नहीं डालते हो, तो आप शॉर्ट ब्लॉग ही डाल दिया करो। अगर मैं डालती हूँ तो बिल्कुल शॉर्ट ब्लॉग डालती हूँ, या फिर मैं बहुत लंबा व्लॉग डाल देती हूँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और एक बहुत अच्छा-सा कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप सभी को इन सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय।